नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बायोस के बारे में, बायोस क्यों ज़रूरी होता है और बायोस काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बड़े भाई के बारे में, UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, UEFI, आप सोच रहे होंगे कि जब बायोस ऑलरेडी था तो UEFI की ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्तों, बायोस की सर्टेन लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम करने के लिए UEFI को डेवलप किया गया। तो सबसे पहले लिमिटेशन की हम बात करते हैं, वो है कि बायोस जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ इनिशियलाइज नहीं कर सकता था और जिसकी वजह से वो स्लो था। तो फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट अप होता है तो उसके बाद एक सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में रैम है, हार्ड डिस्क है, मान लीजिए फ्लॉपी ड्राइव भी है और मे बी कोई और भी कंपोनेंट लगा हुआ है। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होता था, पहले वो रैम को चेक करेगा, उसके बाद हार्ड डिस्क को चेक करेगा, मे बी उसके बाद फ्लॉपी को चेक करेगा। सीक्वेंस थोड़ा डिफर हो सकता है, उस पर मत जाइएगा। और इसके बाद वो बूट लोडर को इनिशिएट करता था हार्ड डिस्क में से और आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता था। UEFI में ये दिक्कत, इसको ओवरकम कर लिया गया। UEFI में आपको मल्टीपल डिवाइसेस, जितने भी आपके जो मदरबोर्ड में डिवाइसेस लगे हुए हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो एक साथ बूट होते हैं और इसीलिए UEFI जो है फास्ट होता है। अब दूसरे लिमिटेशन पे आते हैं, जो कि है इसके सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं आप बायोस का, जो कि था कि वो 2 टेराबाइट्स तक की ही हार्ड डिस्क सपोर्ट करता था। अगर उससे ऊपर की हार्ड डिस्क होगी तो वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेगा। और आज आप देख रहे हैं कि नॉर्मली 3 TB की भी हार्ड डिस्क आप किसी भी नॉर्मल यूज़र के पास आपको मिल जाएगी। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए UEFI में जो हार्ड डिस्क का सपोर्ट दिया गया वो 9.3 ज़ीटाबाइट्स दिया गया, और ज़ेटाबाइट्स जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। ना एक फैक्ट की बात बताता हूं दोस्तों आपको, 9.3 ज़ीटाबाइट्स जो मैं डेटा कह रहा हूं ना, ये रफली इंटरनेट पे जितना भी डेटा है उसका ऑलमोस्ट 3 गुना है। दैट्स अ ट्रू फैक्ट गाइस, आप इंटरनेट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और अगले ड्रॉबैक की बात करते हैं, तो इसमें जैसे ही बायोस इनिशियलाइज होता था, तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी कि वो कुछ ब्लूइश सा आता था, उसमें कुछ ग्राफिकल चीज़ नहीं थी और उसको आप बस खाली कीबोर्ड से ही ऑपरेट कर सकते थे। ये लिमिटेशन UEFI में ख़त्म हो गई और इसमें आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस दिया गया जो कि आपको अच्छा लगे, और उस पर आपको माउस का भी सपोर्ट दिया गया, आप उससे माउस को कंट्रोल कर सकें। और एक बड़ी बात, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग का भी सपोर्ट दिया गया। बाय नेटवर्किंग मीन्स कि बायोस में तो जब आप जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, वहाँ पे आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आपका विंडोज़ लोड होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो बूटअप होगा, उसके बाद ही आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिटेशन UEFI में ख़त्म कर दी गई और उसमें आपको नेटवर्क का सपोर्ट मिला गया। तो ये थे दोस्तों 3 मेजर ड्रॉबैक्स बायोस के, जिसको कि ओवरकम करने के लिए UEFI को डेवलप किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही कूल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और इसी सेक्शन में, इस कंप्यूटर बेसिक्स वाले सेक्शन में, मैं सारी वीडियोस जितनी भी मुझसे हो सकेंगी अपलोड करता रहूँगा, जो कि आपको कंप्यूटर के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझने में हेल्प करेगी और उसे ट्रबल शूट करने में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।